बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहम की उर्दू की दरसी किताब में से असबाक के नोट्स पढ़ रहे हैं और साथ ही उनके ख़ुलासे भी। तो आज हमारे पास है सबक नंबर 8। आज हमने सबक नंबर 8 के नोट्स देखने हैं। तो सबक नंबर 8 है हमारे पास मुलाकाती। सिनफ़ अदब के अतबार से ये सबक खुद नविश्त है या आप बीती, ये दोनों एक ही होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कवायद में सवाल आ जाए कि खुद नविश्त किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ तहरीर करें, या फिर आप बीती किसे कहते हैं इसकी, तो ये एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि खुद नविश्त या आप बीती से मुराद, तो दोनों के में से जिस लफ्ज़ के साथ आपके आ जाए सवाल, तो आपने यही तारीफ़ लिखनी है। ठीक है, ये एक सबक जो है एक आबीती है या खुद नविश्त है। तो और इसका माखज़ कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा है। यहाँ पर ये तारीफ़ है, तारीफ़ की हेडिंग देकर आपने ये लिखनी है। उसके बाद मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब, ये देखिए 1920 तारीख़ पैदाइश और 1986 तारीख़ वफ़ात, फिर हालात ज़िंदगी हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्फाज के मानी, आगे देखिए सबक से इबारात की तशरीह। ये पहली इबारत की तशरीह और आगे देखिए दूसरी इबारत की तशरीह। मशकी सवालात का हल। मशकी सवाल जो आप ज़रूर याद कर लिया कीजिए बेटा। ये तफ़हीम इबारत में बाज़ औक़ात इन्हीं में से कई सवाल आ जाते हैं, तो आपको पहले से ही जवाब बनाने आते होंगे, तो आपको इबारत में ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, इस सवाल जो आप मुकम्मल अल्फाज मानी और जुमले ये रही आबीती की तारीफ़। बहुत अच्छी तरह से याद करनी है आपने। आप बीती, आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका क्या मायने है। अपने आप पर, खुद पर बीते हुए जो भी वाक़यात और हालात होते हैं उन्हें बयान करना, खुद ही बयान करना। ठीक है, आगे मजाज़े मुरसल, बहुत ही अहम ग्रामर का उन्वान। इसमें से अक्सर औक़ात MCQs भी आते हैं और हिस्सा कवायद में इसके तारीफ़ भी आ जाती है। ये देखिए मजाज़े मुरसल से रेलिवेंट ही MCQs दिए हुए हैं, यानी कसीर और इंतखाबी सवाल जवाब। तो दुरुस्त जवाब जो है उसको मैंने सर्कल भी किया है, साथ टिक भी, कि आपको अच्छे से ये दुरुस्त ऑप्शन मिल जाए। सरगर्मी देखिए, सरगर्मी भी मजाज़े मुरसल से रेलिवेंट है। दो मिसालें उन्होंने मांगी हैं, तो यहाँ पर नोट्स बुक में बहुत ही अच्छी दी हुई हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे पूरी 6 सूरतें जो होती हैं उनकी आपको मिसालें मिली हुई हैं। अच्छा, आगे सवाल नंबर 7 देखिए कि आप TV अखबार रिसाले से अपनी पसंद की कहानी पढ़ें, इसके नतीजे को उस्ताद और दोस्तों के सामने पेश करें। तो ये देखिए 2 बाल्टियाँ नाम की यहाँ कहानी दी हुई है। ये सरगर्मियाँ जो है ये अक्सर औकात हम टीचर्स जो है ना,
होमवर्क में दे देते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी नोट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ से आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। सबक से लिए गए इजाफी मुहावरात के मानी और जुमले मैं आपको बताती रहती हूँ कि हिस्सा कवायद में मुहावरात के जुमले जो है वो आ सकते हैं, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। आगे सबक में लिए गए जुमलों की वजाहत है, तो ये ज़रूर पढ़ा करें, ये आपकी इक़्तिबास की तशरीह में काम आ जाती है। आगे है जी तफ़हीम इबारत, यहाँ ये इबारत दी गई है और आगे इसके सवाल जवाब हैं और इसमें इस इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखें। ये सवाल लाजमी आता है, ठीक है। पूरी इबारत जिस एक अहम बात पर, अहम नुक्ते पर, जिस मरकज़ी ख्याल पर घूम रही है, जिस पर बात हो रही है, जिस अहम नुक्ते पे पूरी इबारत में बात हो रही है, वो आपने लिखनी होती है। यहाँ तक हमारा इख्तिताम हो गया नोट्स का और अब हम खुलासा देख लेते हैं। जमात दाहम सबक नंबर 8 मुलाकाती सिनफ़ अदब के अतबार से ये सबक खुद नवेश शहाब पीती है और इसका माखिज़ जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा है। खुलासा देखिए, कुदरतुल्लाह शहाब ने ICS के इम्तिहान में कामयाबी के बाद क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ़ मुकामात पर आला ओहदों पर फाइज़ रहे और इस सबक मुलाकाती में उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान के कुछ वाक़यात नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान किए हैं। वो बताते हैं कि मैंने शुरू में ही नोटिस बोर्ड पर एक इबारत लिखवा कर दफ्तर के सामने बोर्ड लिखवा दिया कि जो साहिबान डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करना चाहें वो सोमवार और जुमेरात के रोज़ सुबह 9 से 12 बजे तक बिला रोक टोक तशरीफ़ लाएँ, बेमकसद के मुलाकाती और सिफारशी हजरात आने की तकलीफ़ ना उठाएँ। पहले सिफारिशों के अलावा कोई ना आया, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। शुरू में 15-20 महीने के बाद 100 सवा 100 और कुछ अरसे के बाद 300-400 लोगों के साथ मिलना पड़ता था। मैं साबित कदमी से अपने तरीक़ेकार पर, यानी मुसन्निफ़ यहाँ लिखेगा, मुसन्निफ़ साबित कदमी से अपने तरीक़ेकार पर डटे रहे। एक मनचले ने कचहरी के अहाते में मुलाकाती होटल के नाम से एक होटल भी खोल लिया। मुसन्निफ़ रजिस्टर पर हर साइल की शिकायत भी दर्ज करते, मुकामी मामला इसी वक्त निपटा लेते। दूर दराज के मामलात के लिए अर्जी पर हुक्म लिखकर साइल को देते कि रिपोर्ट के साथ फलां तारीख को दोबारा आना। जो पटवारी या थानेदार ऐसी दरखास्तों पे तवज्जो ना देते तो मुसन्निफ़ क्या करते थे कि मुसन्निफ़ मुतलका जगह पर ख़ुद पहुंचकर मसला हल करके अहकाम जारी कर देते। इस तरह महकमा है माल, सही नहीं लिखा हुआ, ज़रा आप सही से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस तरह महकमाए माल और पुलिस सब मोहतात हो गए। एक बार एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, जलाल के साथ इंसाफ हमेशा करते रहने की ताकीद की। ज़्यादा लोग अदारों के जुल्म सितम की शिकायत लेकर अपनी बदनसीबी का रोने आते थे। कई लोग ज़ाती मसाइल की शिकायत भी लेकर आ जाते, जैसे सास बहू का झगड़ा, अमीर और ताकतवर से अगवा का ख़तरा वगैरह। एक बार एक दूर के गांव का नंबरदार एक मलंग की शिकायत लेकर आया कि वो धूप में आग जलाकर बैठता है, चिलम पीता है और लोगों से घी, गंदम, चावल, चीनी, सोने चांदी के ज़ेवरात लेकर मुरादें सुनता है। जो ना ये चीज़ें दे तो उस पर अमल करके उसको मफलूज कर देता है, यानी उसकी तरफ ना 2-3 बार हाथ ज़ोर ज़ोर से झटकता और कुछ पड़ता, जिसकी वजह से सामने वाला मफलूज होता या उसका एक हिस्सा मफलूज हो जाता जिस्म का। ये सुनकर मुसन्निफ़ खुद अपने चपरासी और नंबरदार के साथ मलंग के पास जा पहुंचा और उस काले भुजंग फरबा बदन बदसूरत मलंग के सामने लोगों के दरमियान बैठ गए। मलंग लोगों की अर्ज सुनने के मूड में न था, इसलिए मुसन्निफ़ ने ललकारा, अरे ओ बदमाश गुंडे, बोलता क्यों नहीं, क्या तू गूंगा है? मलंग ने गुस्से से मुसन्निफ़ की तरफ हाथ झटक कर अमल करके उसे मफलूज करना चाहा, लेकिन मुसन्निफ़ ने के आयतुल कुर्सी और लाहौल पढ़ते रहने की वजह से उन पर असर न हुआ। मलंग से सारा सामान वापस लेने और लोगों के हवाले कर देने के बाद आगा शुजात अली के छितराव करने वाले के स्पुर्द कर दिया गया। एक रोज़ एक ज़मींदार साहब एक पसमानदा गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवाने की ख्वाहिश लिए आ गए। खुद ज़मीन मुफ्त देने और 20,000 रुपये देने का भी बोला। मुसन्निफ़ खुशी से बोले, नेकी और पूछ स्कूल का इफ्तिताह भी वज़ीर तालीम से करवाने का बोल दिया मुसन्निफ़ साहब ने। इसके एक हफ़्ते बाद इसी इलाके के एक और ज़मींदार साहब आए और कहा, मुझे ये कड़ी सज़ा ना दें, मैं बेगुनाह हूँ।
मुसन्निफ़ ने हैरानी से वजाहत मांगी तो बताया कि जो साहब स्कूल खुलवाने का बोल कर गए हैं वो अपने नहीं बल्कि मेरे गांव की नस्लें तबाह करने के लिए स्कूल खुलवा रहा है। मुसन्निफ़ फ़रोग़ तालीम के फ़ज़ाइल पर यह अजीब मंतक सुनकर सख्ते में आ गए। सोचने के बाद गुजारिश की कि आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दें और उनके गांव में स्कूल खुलवा दें। सुनकर ज़मींदार साहब चले गए। फिर दोनों कभी वापस ना आए, क्योंकि मेरे वाक़या सुनाने पर बकौल बैरिस्टर यूसुफ साहब, यानी मुसन्निफ़ ने जब बैरिस्टर यूसुफ साहब को वाक़या सुनाया ना, तो वो मुस्कुरा के बोले, हैरान होने की कोई बात नहीं, तालीम जैसी ख़तरनाक वबा अपने अपने गांव से दूर रखने के लिए दोनों ने मुख मुका कर लिया होगा। बड़े ज़मींदारों में अभी तक तालीम ही को सबसे बड़ा और तबाहकुन दुश्मन समझा जाता है। जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है।